हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू JNP चैनल बी एच यू आर। और कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का नवरात्र। आज तो नवरात्र का अंतिम दिन है और आज हवन है। आप लोगों को नवमी की भी बहुत बहुत बधाई हो, राम नवमी की। आज श्री राम जी का प्राकट्य दिवस भी है, तो आज हवन है और क्या क्या तैयारियां होंगी मैं वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी जितना हो सकता है। और अभी भी तो मेरा पूजा पाठ हो गया है और मैं भी चल रही हूँ अपने लिए अफ्रेश बनाने, और उसके बाद फिर होगी हवन की तैयारी। उसके लिए मैं क्या क्या करती हूँ वो सब आगे के मेरे वीडियो में होने वाला है। तब तक आप लोग बने रहिए। और अभी बस मैं पूजा करके उठी ही हूँ। पूजा पाठ के बाद मेरे दिन की शुरुआत होती है ये दवा खाने से, और फिर उसके बाद चाय की जगह मैं पीती हूँ ये अफ्रेश। तो मैं अफ्रेश बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ली हूँ और गैस को ऑन करके रख देती हूँ। और मेरा पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ दवाई खाने के लिए। तो चलिए मैं इससे 1 कप पानी पी लेती हूँ और ये दवा खा के फिर इसके बाद इसमें अफ्रेश को अपने बनाऊंगी। तो मेरा अफ्रेश बन गया है और मैं चलती हूँ 5 मिनट। इसको बंद करके मैंने टाइटली रख लिया है और अफ्रेश रेडी। तो चलती हूँ 5 मिनट आराम से बैठ के अफ्रेश पीती हूँ और फिर उसके बाद तब लगती हूँ मैं और काम में और हवन की भी तैयारियों में। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी हलवा पूड़ी, और फिलहाल अभी मैं चल रही हूँ अफ्रेश पीने, और जो भी होगा वो अफ्रेश पीने के बाद ही होगा। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब मैं चल रही हूँ बनाने के लिए हलवा पूड़ी, और उसी के लिए मैं चल रही हूँ अभी लेने आटा। आटे को मैं इस तसले को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसका भोग लगाना है। तो मैं आटा ले रही हूँ और चल रही हूँ, उसको गूँथूँगी आटे को और फिर उसका मैं बनाऊँगी पूड़ी और साथ में बनाऊँगी हलवा। लेकिन मम्मी मना कर रही हैं, कह रही कि ये यहाँ का आटा मत लो, और वो बाहर आया है बोरी में आटा, चक्की से आया है, मतलब
साफ नया मतलब नया गेहूँ दी थी साफ़ करने को, तो वो पिसा के आया है चक्की से, तो बोल रही हैं कि वही ले लो चढ़ाने के लिए। ये वाला रोज का था, हम लोग खाते थे, तो कहीं किसको मत लो, वो भी ताज़ा ताज़ा आया है तो उसका लेके बना लो। तो मैंने नहीं लिया इसको, फिर मैं गई वहाँ से, मैं लेके आई और आटा बाहर बोरी में रखा हुआ था तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। और अब चल रही हूँ मैं अपना आटा गूँथने। और मम्मी भी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं हवन के लिए, और वो चरणामृत बना रही हैं अपना, और प्रसाद के लिए वो भी तैयारी कर रही हैं। और जैसे चरणामृत हुआ, थोड़ा देसी घी रखना, चना रखना, बतासा रखना, और जैसे जो भी होता है, तो अभी ये ऊपर भी जा रही हैं मम्मी, ये सब करके ऊपर जाएंगी। हवन ऊपर ही होगा क्योंकि, तो ये अपना साथ में लेती भी जाएंगी, और फिर जो बचा रहेगा नहीं ले जा पाएंगे वो हम लोग लेते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए निशु अपने लिए नाश्ता बना रहा है, ओट्स अपना बना चुका है। और निशु को तो पता ही है, आप लोगों को, कुकिंग करता रहता है, उसको अच्छा लगता है कुकिंग, तो और हेल्प भी हो जाता है, तो वो अपने लिए बना लिया है आज नाश्ता, मुझे नहीं बनाना पड़ा। मैं दरअसल इधर गैस जो है वो जूठा भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि आज पहले हलवा पूड़ी मैं सोची बना लूँ, और नहीं तो फिर साफ़ करना पड़ता। और फिर ये भी था कि तो निशु ने बोला कि मैं बना लेता हूँ अपना इंडक्शन पे, तो वो उधर ये इंडक्शन पे अपने लिए ओट्स बना लिया। फिर वो बना भी लेता है, उसको आता भी है, और हेल्प कर देता है, जैसा देखता है उस हिसाब से हेल्प कर देता है, इन सब में अच्छा है, तो उसी लिए बना लिया तो अच्छा हुआ। तो अभी मेरा आटा गूँथा जा रहा है, और फिर मेरा गैस भी साफ़ है, नहीं तो पोंछने ओछने का झंझट रहता है। व्रत में तो यही रहता है कि अगर घर में सारे लोग व्रत रहते हैं तो ठीक रहता है, और क्योंकि साफ़ सफाई का फिर नहीं होता, मतलब नहीं तो ये होता है ना कि ये चीज़ साफ़ भी है, लेकिन फिर भी लगता है कि व्रत के हिसाब से साफ़ है कि नहीं है, किसी ने कुछ टच तो नहीं कर दिया है, तो उस हिसाब से होता है, फिर उसको धुल धुल के रखना पड़ता है, ये होता है व्रत में। और या तो सब लोग व्रत रहते हैं तो ठीक है, कोई जूठे का चक्कर नहीं रहता है कि ये जूठा है, ये जूठा नहीं है। और लेकिन अब सारे लोग तो व्रत नहीं रह सकते हैं ना, तो कुछ लोग जैसे नहीं भी व्रत, अक्सर नहीं रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि पहले खाना पीना वाला साइड में रख दो, फिर व्रत का करो, फिर फलाहार करो, ताकि जूठा मीठा ना हो। तो अभी आप लोग ने देखा कि मम्मी का भी काम हो गया, वो अपना लेके गई प्रसाद और चढ़ाने के लिए जो जो चाहिए था। आज राम जन्म भी है, तो उसके लिए भी तैयारी की हैं, पूजा पाठ के लिए, प्रसाद के लिए, उसकी भी तैयारी हो चुकी है उधर साइड में। और आज 12 बजे राम जन्म होता है, तो हम लोग ने सोचा है कि हम लोग 11 बजे छत पे चलेंगे हवन करने के लिए, ताकि 11 बजे चलेंगे, ये सब मतलब यहाँ का कर लेती हूँ, तो 11 बजे चलेंगे तो हवन हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि देवी जी की आरती होगी, तो ये सब करते करते 12 बज जाएगा, और फिर उसके बाद फिर 12 बजे से हवन होता है, सॉरी राम जन्म होगा, तो हो जाएगा। तो चलिए अब आटा गूँथा गया है, और अब तैयारी करती हूँ पूड़ी को बनाने के लिए। तो उसके लिए कढ़ाई रख दी हूँ, मम्मी बोली कि लोहे की कढ़ाई में बनाओ, अक्सर जो हम लोग करैया भी देते हैं, और अक्सर जो चढ़ाया जाता है तो देवी जी को लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। तो इसके पहले मैंने दूसरी कढ़ाई रखी थी, तो मम्मी कहीं लोहे में बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लोहे की कढ़ाई है ये तो बना देते हैं, इसमें क्या है। तो बस वही चल रहे हैं बनाने। तो कढ़ाई में रख दी हूँ, और गैस भी ऑन कर दिया है, वो थोड़ा अब गर्म हो रहा है। तब तक मैं एक तसला जो है मैं उसको, आप लोगों ने देखा, मैं उसको पोंछ लेती हूँ, और फिर क्या कहते हैं उसमें मैं रखूँगी। और अभी मेरा कढ़ाई, मुझको लगा कि वो हीट हो गया है थोड़ा काम भर का, तो मैं उसमें घी डाल दी हूँ, और अब चल रही हूँ मैं अपनी पूड़ियाँ बेलने, और फिर उसको मैं छान लूँगी। तो इसके लिए मैंने बेलन ले लिया है बेलने के लिए, और अब मैं चलिए अपने पूड़ियों को बेलती हूँ, और उनको फटाफट छान के निकाल लेती हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ ना, गैस को थोड़ा कम किया हुआ है, और थोड़ा मेरा जैसे अभी आप देख रहे होंगे पूरी तरह से घी नहीं पिघला है, तो मैं उसको थोड़ा कम की हूँ, और मैं साइड में थोड़ा, मैं जब मैं पूड़ी बेल के रख लूँगी, क्योंकि खुद बेलना छानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले 5-6 पूड़ी बेल लेती हूँ। तो गैस को मीडियम में या तो फिर कम रख के रहती हूँ, तो इससे क्या होता है कढ़ाई जलती नहीं है और आसान रहता है।
और पता है जैसे जब मैं आटा गूँथती हूँ ना, तो उस टाइम ही जैसे मुझे पूड़ी बनानी है, रोटी पराठा जो भी बनाना है, तो उसके लिए उसका जो बॉल होता है उसको मैं पहले ही बना लेती हूँ, मतलब लोई में पहले बना लेती हूँ। और पूड़ी बनाना है तो उसके लिए भी मैं ढेर सारे छोटे छोटे, जितना मेरा आटा है मुझे जितना यूज करना है मैं उतना पूरा बॉल बना के रख देती हूँ। और फिर उसके बाद कढ़ाई को रखती हूँ मीडियम फ्लेम पे, और जैसे देख रहे हैं आप, मैं पूड़ी बेल रही हूँ अपना, मैं पूड़ी बेल लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर गर्म हो जाता है जब घी या तेल, तो उसको फिर मैं एक हाथ से छान लेती हूँ, और दूसरे हाथ से जो मैंने बॉल बनाया रहता है उसकी टिक्की बनानी होती है, तो फिर मैं एक हाथ से देखिए छानती भी जा रही हूँ, और फिर उसको मैं दूसरे हाथ से उसकी टिक्की जो बॉल बनाई रहती हूँ उसकी मैं टिक्की भी बना लेती हूँ। तो उससे फिर इजी रहता है मुझको करने में। और फिर क्या होता है, फिर जब मैं ये सारी पूड़ियाँ तल लेती हूँ, मतलब फ्राई कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मैं उनको जो टिक्की बनाई हूँ फिर मैं उसे बेल के फिर उसकी पूड़ी बना लेती हूँ। तो ऐसा करने से मुझको इजी रहता है, और मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। तो आप देखिए मेरी ये सब इतनी पूड़ियाँ हो गई हैं, 3-4 अभी और बाकी है। फिर मैं उसको फ्राई कर लूँगी, और फिर साइड में मैंने टिक्की बना बना के रख दी है, मतलब नेक्स्ट बैच के लिए जब मैं उसमें डालूँगी तो तेल में। तो ऐसे कर कर के मैं अपनी सारी पूड़ियों को तलती जाऊँगी। तो इस तरह से हो जाती है। पहले तो मुझको बहुत दिक्कत होता था अकेले करने में, लेकिन अब आदत हो गई है। तो और ये तरीका भी सही है, नहीं तो अगर जब तक अगर आप इसकी बॉल न बनाए रहें, लोई न काटे रहें पहले ही, तो दिक्कत होती है करने में। और अगर आप इसकी बॉल्स बना लेते हैं आटा गूँथते वक्त ही, तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। अगर आप अकेले भी पूड़ी बेलते छानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, थोड़े लोगों के लिए, मतलब 4-5 लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा हैं तब तो ज़रूर कोई ना कोई करवाएगा ही, ऐसा है। तो चलिए इसी तरीके से मेरी होती जा रही है हलवा पूड़ी बनने की तैयारी। अभी तो पूड़ी बना रही हूँ, इसके बाद फिर इसी तेल में मैं अपना हलवा भी बना लूँगी। और इसके पहले मैं हवन का वीडियो डाल चुकी हूँ, और फिर उसका राम जन्म का भी डाल चुकी हूँ। और इस बार का तो फिर मैं हवन का तो पहले ही आप लोग देख चुके हैं। अभी बस ये हवन के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, ये बस उसका वीडियो है। तो मैं बस यही डालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा इकट्ठे इसलिए नहीं, पूरा सारे में एक क्लिप इसलिए नहीं किया कि अगर एक में करती तो सारे बहुत ज़्यादा हो जाते, क्योंकि फिर आप भी बोर हो जाते। तो ऐसे क्या है, मैं सब क्लिप को डिवाइड कर दी हूँ, तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। एक में हवन, एक में आरती, राम जन्म एक में, और फिर एक वीडियो में हो गए हवन की तैयारियाँ। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन सुमिरत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर, राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित,
नाशाग्रे मोती मैया नाशाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोडित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है, पूड़ी बना चुकी मैं देवी मैया के लिए, और अब मैं जा रही हूँ उनके लिए हलवा बनाने। तो ये वाला जो देवी जी को हलवा चढ़ाते हैं इसको भूना नहीं जाता है, जानते होंगे बहुत से लोग। इसमें बस चीनी को मिला के इसको अच्छी तरह से मतलब घोल लीजिए, गुठलियाँ न पड़ने पाए। फिर उसको आप बस कढ़ाई में डाल दीजिए, और फिर उसके बाद जो और आपके बर्तन में लगा है उसको भी थोड़ा सा खंगाल लीजिए इस तरह से, और उसको भी डाल दीजिए। और फिर उसके बाद बस आप उसको चलाते रहिए, इतने अच्छे से चलाइए, उसको फेंटिए कि उसमें गुठली न पड़ने पाए, और फिर अच्छा लगता है लेकिन ये हलवा। तो चलिए आज तो मेरा हो गया, मेरे हवन की सारी तैयारियां हो गई हैं। कुछ मम्मी कर ली थी, आप लोगों ने देखा ही, और बस हलवा पूड़ी बनाना बाकी था। तो मैं हलवा पूड़ी यहाँ पे बना ली हूँ, और ऊपर ये लोग लेके गए हैं लकड़ी वगैरह, और वहाँ पे सब पापा अपना देख रहे हैं हवन करने के लिए, वो करेंगे। तो मतलब हवन की सब तैयारी हो गई है। और नवरात्र में बहुत काम रहता है, सब लोग जानते हैं, और अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी रहती है। और फिर जब समापन की तरफ होता है कोई भी काम, तो अंदर से ये भी खुशी रहती है कि चलो मेरा अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल मेरा हलवा काफ़ी हो चुका है, बस थोड़ा सा है, कढ़ाई गर्म है, तो इस नाते मैंने वो ले लिया है, रुमाल कपड़ा जो है किचन वाला वही ले लिया है, तौलिया, और फिर उसको पकड़ के फिर मैं इसको कर रही हूँ। तो चलिए मेरा हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।